न्यूज एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। परिवहन विभाग झुंझुनू के सामने वाहन स्वामियों द्वारा दिए जा रहे धरने प्रदर्शन को लेकर परिवहन अधिकारी मक्खनलाल जागीर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के अनुसार अवैध खनन व ओवरलोड परिवहन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में राज्य हित व जनहित में तथा विभागीय आदेशों की पालना में जिन वाहनों की छूट देने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं हुई, उनकी आरसी निरस्त की गई है, ना कि और कोई वजह से। परिवहन अधिकारी ने धरना प्रदर्शन करने वाले वाहन स्वामियों से अपील करते हुए बताया कि इनको सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए तथा बकाया राशि जमा करवानी चाहिए ताकि ई रवाना चालानों से मुक्ति मिल सके। देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी का ये प्रिय सपना है कि अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन दोनों पर जो है अंकुश लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इस क्रम में ई रवाना के चालान जनरेट होते हैं, जो कि खान विभाग एवं परिवहन विभाग के आपस में साइट सॉफ्टवेयर लिंक हैं, उससे वो तैयार होते हैं। जब खान विभाग की तरफ से ई रवाना जनरेट होता है, उस समय उसमें ये बात भी साथ में जुड़ती है कि कोई गाड़ी कितनी ओवरलोड है, उसकी सूचना हमारे पास आती है, सॉफ्टवेयर पे आती है। इसमें जो साल भर के चालान बकाया थे, बहुत सारे वाहनों में बकाया थे। अभी राज्य सरकार की तरफ से फरवरी माह में एमनेस्टी योजना लागू की गई थी, जिसमें वाहन स्वामी को अपने ई रवाना चालानों को प्रशमन कराने के लिए 95% की छूट दी गई थी, जिसका हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया था। जिस व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात कुछ लोगों ने अपने ई रवाना चालानों को एमनेस्टी योजना का लाभ लेते जमा करा दिया और उनसे फ्री हो गए। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि 652 जो वाहनों ने अभी तक ई रवाना की एमनेस्टी योजना का लाभ उठाया है। शेष वाहनों को हमने नोटिस इशू किए थे, जिसमें प्रथम चरण में 647 वाहनों को हमने नोटिस इशू किए। उनमें से भी 92 वाहनों ने आगे की कार्रवाई से पहले ही अपने प्रशमन राशि जमा करवा के उसका लाभ उठाया गया। शेष वाहनों में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड निकला, उनको 229 वाहनों को प्रारंभिक तौर पर सस्पेंड किया गया, उनकी आरसी को। और उनमें से मैं बताना चाहता हूं कि आज दिनांक तक 36 वाहनों ने अपने प्रशमन राशि जमा करा के एमनेस्टी योजना का लाभ उठाते हुए अपने चालानों का निस्तारण करवा लिया है और अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करा के अपनी आरसी बहाल करवा ली गई है। वर्तमान में 193 जो वाहन है वो और सस्पेंडेड हैं। इन वाहन स्वामियों का जो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग है कि भाई हमारा जो है ई रवाना माफ किया जाए और हमारी आरसी को बहाल किया जाए। चूँकि इनके द्वारा कई प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो विभागीय निर्देशों और नियमों के अंतर्गत हुई है और राजहित तथा जनहित में वो कार्रवाई की गई है। सरकार की तरफ से झुंझुनू जिले में ई रवाना से 223 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी, जिसमें सरकार ने 95% छूट जो घोषित की और उसके पश्चात 11 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि बकाया निकल रही थी, जिसके लिए ये सख्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक था। साथ ही ओवरलोड परिवहन से आम जन को खतरा उत्पन्न होता है, सड़क पर जो है सुरक्षा बाधित होती है। इन सभी मुद्दों के मद्देनजर हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई, जो कि नियमानुसार और कानूनी रूप से सही कार्रवाई की गई है। मैं वाहन मालिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपनी प्रशमन राशि, ये जो एमनेस्टी योजना है, उसका लाभ उठाते हुए जमा कराएं और अपने ई रवाना चालानों से मुक्ति पाएं। साथ ही मैं ये भी आपके माध्यम से जो है बताना चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में जो है आम आदमी का अधिकार है, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन में लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाना मेरे ख्याल से निंदनीय है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से कई प्रकार की जो है निर्गल अमर्यादित भाषा का प्रयोग मेरे लिए किया गया है। साथ ही मुझे बहुत ही इस बात का दुख भी है और खेद भी है कि मेरे परिवार पर भी जो है वो अमर्यादित भाषा काम में ली गई है। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करूंगा कि इस प्रकार की जो है ये घटना हुई है, इसकी निंदा की जाए और मुझे इसके लिए जो है प्रोटेक्शन समर्थन उपलब्ध कराया जाए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई है माननीय पूर्व विधायक जी के द्वारा, तो उससे मेरे परिवार के लोग हैं वो भयभीत भी हैं और एक तरह से वो सदमे टाइप की स्थिति में। आपके द्वारा या आपके विभाग के द्वारा तो जो कार्रवाई की गई है वो सरकारी नियमानुसार ही की गई होगी, जो नियम बने हुए हैं। जी, ये मैंने आपको बताया है कि हमने नियमानुसार कार्रवाई की गई है और उसके अनुरूप ही जो है सारा काम। तो फिर धरना प्रदर्शन जो करने वाले लोग हैं, उनका यहाँ धरना प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित है, या फिर इनका धरना प्रदर्शन कोई सरकार के समक्ष कोई जयपुर या किसी अन्य स्थान पे हो?
क्या मानते हैं? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो इन लोगों का खुद का लुकआउट है। बाकी जो भी चीज़ें मेरे से इन्होंने जानना चाहा है, मैंने इनको अवगत करवाया है। और आप मीडिया बंधु भी जिन्होंने मेरे से जो चीज़ें जानना चाहिए, मैंने आपको अवगत करवाया है।